जिस दिन में बैठे हैं, जिस तारीख में बैठे हैं, यह है 3 मार्च और इस तारीख ने पाकिस्तान क्रिकेट की डायनेमिक्स को तब्दील कर दिया। एक तवील अरसे तक जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी क्योंकि 3 मार्च सन 2009 वो दिन था कि जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था और कई जो है श्रीलंकन प्लेयर इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा जो है दो सिविलियन भी इसमें जो है जाम शहादत नोश फरमा गए थे और 6-7 के करीब जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी जाम शहादत नोश किया था। तो होना तो ये चाहिए था कि आज के दिन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन शौदा की फैमिलीज को यहाँ पे मदऊ करना चाहिए था, उनको ऑनर देना चाहिए था और साथ साथ उस महर मोहम्मद खलील नामी बस ड्राइवर को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए था कि जिसने श्रीलंकन टीम को महफूज तरीके से जो है वो ग्राउंड से वापस होटल तक पहुंचाया। लेकिन क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इतनी बड़ी मीडिया टीम है कि जो अंडर दी अम्ब्रेला और अंडर दी कैप्टनसी ऑफ आलिया रशीद साहबा काम कर रही है, चूंकि आलिया रशीद साहबा सब कुछ नहीं कर सकती हैं लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। पीसीबी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर सकता है कि आपने उन शौदा को, अपने हीरोज को याद रखें कि जिन्होंने जाम शहादत नोश करने के बाद जो है वो पाकिस्तान को एक बड़े दाग से, एक बड़े धब्बे से महफूज कर लिया था। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से उठी थी और कोई ब्लेम पाकिस्तान पर आ नहीं सका था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आज के दिन को जरूर उनकी शौदा की फैमिली को चेयरमैन बॉक्स में मदऊ करते, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में वहाँ उन पर खड़ा करते ताकि उनको भी एहसास होता कि उनके जो प्यारों की कुर्बानियाँ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को याद हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैट्समैन इंज़माम उल हक साहब की भी सालगिरह, उनको हम सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हमारे बहुत ही करीबी, बहुत ही अपने, जब ये आते हैं कम से कम इंडिया में तो मेरे गुनाह झड़ ही जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है इनकी वजह से मेरी, क्योंकि मैं बात कुछ करता हूँ, ये बात कुछ करते हैं और इनके जो ये बात करते हैं वो शायद उधर के लोगों को ज़्यादा पसंद आती है और मैं जो बात करता हूँ शायद इधर के लोगों को ज़्यादा पसंद आती है या जो है वो शायद समझ में किसी को नहीं आती है। मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, और आप भी उतने ही मेरे लिए अजीज़ हैं जितना आप मुझे समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, इख्तिलाफ हमारा खूबसूरती क्रिकेट है, उसके अंदर इख्तिलाफ की जो खूबसूरती है वो क्रिकेट है और ये होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर तालियां बजा रहे हैं कि मेरे पड़ोस वाले ने 100 मारे तो मैं भी उसके 100 को ही देखूं मैच। नहीं यार, अच्छा, आज एक चीज क्लियर करनी है हम दोनों को यहाँ बैठे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन हैं हम दोनों एक दूसरे के। नहीं अली, हमारी वजह मैंने बताया ना, हमारा जो हुस्न है इख्तिलाफ का वो क्रिकेट है। असल में आप क्रिकेट निकाल दें तो हम बेहतरीन दोस्त हैं। ठीक है, बेहतरीन दोस्त हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक और क्लियर करनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं और आप जो कोई प्लांटेड कर रहे होते हैं, लेकिन आप भी जज्बाती इंसान है, सब मुझे जानते हैं, मैं भी एक बड़ा जज्बाती इंसान हूं। देखो, मैं कोई प्लांटेड तो हूं नहीं, ठीक है। जिसकी फीलिंग ये है कि प्लांटेड होता है, भैया तुम करके दिखा दो। तुम करके दिखा दो ना। प्लांटेड फिर रोज नहीं हो सकता। इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए किया कि फिर रोज नहीं हो सकता। ये अंदर की इनकी आवाज है, जो इनके अंदर की आवाज है वो किसी को पसंद आए ना आए, बहरहाल वो इनके दिल की आवाज है। जो मेरे दिल की आवाज है वो किसी को पसंद आए, वो मेरे दिल की आवाज है। क्योंकि जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगती, इनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए शो का माहौल जो है वो गर्म हो जाता है। लेकिन जनाब, एक और बड़ी जबरदस्त शख्सियत है जो बहुत धीमा बोलते हैं और बहुत ही सुस्ता बोलते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर मैं कहूं कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है वो हमारी ट्रांसमिशन की, तो गलत नहीं होगा। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, अच्छा असगर, यहीं से मैं आगाज करता हूं। आप चूंकि सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड में आप काम करते हैं, ये जो भी मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चाहिए था कि आज जो है उन शौदा को याद रखते, उनकी कुर्बानियों को याद रखते, आज कुछ ना कुछ उनकी यादगार में ऐसा कुछ करते जिससे उनकी फैमिली को भी एहसास होता कि उनके प्यारों ने क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का दिन बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, जिस तरीके से जब श्रीलंका की टीम दोबारा आई एक्सीडेंट के बाद और उस वक्त जो ऑनर दिया गया था इन्हीं लोगों को, बस ड्राइवर को भी और दीगर शोधा को भी, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को एक रिवायत बनानी चाहिए थी। और हर साल 3 मार्च को एक जो है हम इस नाम से मंसूब करें कि हम इस दिन को मनाएंगे अपने उन शोधा के नाम जिन्होंने क्रिकेट को बचाया, जिन्होंने स्पोर्ट्स को बचाया, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि देखिए, ये काम मीडिया डिपार्टमेंट का नहीं है, ये काम मैनेजमेंट का है। उस मैनेजमेंट का जो दर्जन भर है और 5 और लेकर आए गए हैं डेपुटेशन पे, और उन सबको वो एडजस्ट करने में लगे हुए चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आज के दिन को इस को मनाने के लिए कोई प्लान करते, कोई ऐसा सिस्टम बनाते जिससे दुनिया भी इस जानिब राग़िब होती कि देखें ये पाकिस्तानी कौम है और ये उन लोगों को जो मौसीन क्रिकेट है उनको भूलते नहीं है, उनको याद रखते हैं, उनकी फैमिली को याद रखते हैं। लेकिन अफसोस कि
पाकिस्तान क्रिकेट में चूंकि एक दूसरे की वो कासालिसी होती है, लेकिन जो असल चीज़ है या जिससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, जिससे किसी को धारस मिले, जिससे हम मजीद लोगों को इस जानिब लेकर आए, तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों पर वो तवज्जो नहीं देते हैं और ना ही उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरफ सोचता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे हीरोज़ कौन कौन से और कैसे कैसे आ रहे हैं। मैं तो इस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। आप और मैं कौन है? हम दोनों, ये FPY कौन है? हम मीडिया ही है ना। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, आप भी कह रहे होना चाहिए, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ। और जी टीवी को यह एजाज हासिल है, मैं बड़े फखर से ये बात कह रहा हूँ कि जी स्पोर्ट्स और जी टीवी को एजाज हासिल है और हमारी मैनेजमेंट को ये जो है फखर होना चाहिए इस बात पर। और हमें अपनी मैनेजमेंट पे इसलिए फखर है कि सिर्फ ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें आज के दिन को इस तरह से याद किया गया। वरना आपने इतने सारे PSL के शोज देख रहे होंगे, पूरे दिन आपने PSL के शोज देखे होंगे, शायद ही कहीं पे इन शोधा की कुर्बानियों का या जो जख्मी थे उनकी कुर्बानियों का जो है वो तस्करा किया गया। इसलिए हेड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ GTV एंड हेड्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ जी स्पोर्ट्स, मेरी पूरी एंटायर टीम के जिन्होंने मौका मुझे फराम किया, लिबर्टी दी कि मैं आज उन शोधा को याद कर सकूं। आप क्या समझते हैं कि ये क्या मीडिया डिपार्टमेंट का काम नहीं है, जो एक छोटी छोटी वीडियो डाल रहे होते हैं कि बाबर आजम तौलिए से अगर सर भी साफ कर रहा है तो उसकी वीडियो डाल रहे होते हैं, जी बाबर आजम ने आज तौलिए टॉवल से सर साफ किया, याद होगा आपको, ऐसा आया था ना। तो ये काम मीडिया का नहीं है, किसका काम है फिर ये? अली देखें यार, हमारी रिवायत बड़ी ख़राब रही है। हम हर आने वाले चेयरमैन या हर आने वाले क्रिकेट बोर्ड को बड़ा बासानी जिम्मेदार करार दे देते हैं। हालांकि आप देखें तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर कई कमेटीज़ हैं जिसकी तरफ असगर भाई ने भी इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 15-15, 18-18 साल से कोई सरकारी नौकरी समझ के यहाँ लगे हुए। ठीक है, मुझे याद है वो आपके CEO हुआ करते थे और उनका इंटरव्यू था, काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, और उसके अंदर उन्होंने मुझे बताया था कि PCB में नौकरियां लेने के लिए लोग किस तरह से चेक लगवाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ तक कि वो इस कोशिश में होते हैं कि वो क्योंकि पासपोर्ट वगैरह के लिए भी बड़ा होता है कि ब्लू पासपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़े मामला हैं वहाँ पर, मुझे भी पता है, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। मगर ये एक ऐसा सच है, इसको अगर हर पाकिस्तानी अपने तौर पे मनाए ना अली, हम कसूरवार ना ठहराएं PCB को, है कसूरवार, ठीक है, उनको आए हुए भी मोहसिन नकवी, टीम तो टीम तो पुरानी है ना अली, लोग तो पुराने हैं ना, कम से कम वो तो पाकिस्तानी बने, उस ड्राइवर को ही याद कर लेते जिनको लेकर श्रीलंकन आज तक याद करते हैं कि अगर वो ना होता तो हमारी जिंदगी ना बचती। एहसन रजा से ही कुछ बुलवा देते, एहसन रजा जाती हैसियत में खुद याद कर लेते। आप समझे नहीं अली, एज पाकिस्तानी आप अपने तौर पे इस बात को याद करें और बताएं लोगों को कि यार हमारे साथ ये हुआ था और किस तरह हमने 10 साल इस मुश्किल वक्त में गुजारे, कि हमारे पास इंटरनेशनल टीम नहीं आने की रही। टीम्स नहीं आती थी। 2000 मुझे याद है 15 या 16 में असगर अली शाह साहब मरूम वो लेकर आए थे, मैं ख्याल में इंटरनेशनल मैच कराया था। बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी क्रिकेट वापस ली है। इस पर मौज मस्ती करने वाले में तो मैं भी शामिल हो सकता हूं कि हमारी क्रिकेट आ गई, वो देखो 32 साल बाद वो आ गया, 28 साल बाद न्यूजीलैंड आ गया, ये आ गया। मौज मस्ती करने को तो मैं भी सबसे आगे हूं, मगर मैंने अपने फराइज में से ये नहीं निकाला कि यार मैं आज ट्विटर पे या अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करता कि नहीं यार आज का दिन ऐसा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे मनहूस दिन था। मतलब जिस दिन हमारी क्रिकेट, कोई एक हेलीकॉप्टर ही उड़ा देते यार आज के दिन स्टेडियम के ऊपर, कजाफी के ऊपर, कि भाई ये एक हेलीकॉप्टर उतरा था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर, मतलब कमाल हो गया। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा लोग हैं, अब जो लोग हैं देखें, जो गुजर गया उसके ऊपर पीटना बेकार है उस लकीर के ऊपर, मगर जो आने वाला टाइम है उसके अंदर भैया सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, अकाउंटेबल करें, हर डिपार्टमेंट के लोगों को अकाउंटेबल करें, ताकि भैया आने वाले वक्तों में ये चीजें ना हो। आने वाले वक्त में होना चाहिए। एहसन रजा की इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि एहसन रजा भी उस जो इंसिडेंट तो उसमें मजरूब हुए थे और यही वजह है कि वो जो है सिर्फ एक फेफड़े के साथ जो है वो जिंदगी गुजार रहे। बहुत सारे लोग उनके वेट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसकी वजह यही है कि जाहिर सी उसमें वो अंदरूनी तौर पर जख्मी हुए थे, एक फेफड़ा उनका निकाल दिया गया था और जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो बढ़ गया था और अब जो है वो थोड़ा सा ओवर वेट हुए हैं।